रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2024 और 27 अक्टूबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसको किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस संजीव खन्ना को। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, एनवीडिया के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वीडन। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और सिंगापुर देश के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 19 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने WR शतरंज मास्टर्स जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्जुन एरिगेसी ने। हाल ही में अर्जुन एरिगेसी WR शतरंज मास्टर्स जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात नियमों की उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। हाल ही में केरल राज्य ने यातायात नियमों की उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। हाल ही में भारत में श्रीलंका देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एको लाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संदीप गोयनका को। हाल ही में संदीप गोयनका को एको लाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीजा अराइवल नीति पेश की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएई ने। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आईपीएस अजय सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। हाल ही में आईपीएस अजय सिंह झारखंड राज्य के नए डीजीपी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विजया को। हाल ही में विजया को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बाला देवी। हाल ही में बाला देवी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। हाल ही में भारत जर्मनी देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में बसंत आनंद गॉडगिल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत के विद्वान। हाल ही में बसंत आनंद गॉडगिल का निधन हुआ है और वे संस्कृत विद्वान थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा में। हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना लागू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना लागू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेकांग नदी में देखी गई विशालकाय सैल्मन कार्प की वर्तमान IUCN स्थिति क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त। मेकांग जायंट सैल्मन कार्प मछली है, यह लगभग 4 फीट लंबी है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक आउटलुक WEO रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता, किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल से। उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है, वह नेपाल देश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का उपयोग मॉडल के रूप में किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हान नदी। तेलंगाना में मूसी नदी के उद्धार के लिए हान नदी दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का उपयोग मॉडल के रूप में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।